तो देखो क्या सवाल है। A particle of mass m is fired vertically upward with speed of v naught. v naught is less than ve. इसका मतलब क्या है? ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। तो पार्टिकल फिर से वापस आने वाला है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप नहीं होगा। तो ऐसे केस में कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की जाएगी वो निकालो, और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो देखो, as energy is conserved, total energy at Earth's surface equal to total energy at height h. सो निकाल लो, अर्थ के सरफेस पर टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? -g me into m अपॉन आई, प्लस काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v नॉट स्क्वायर। सही है। टोटल एनर्जी एट हाइट एज, या हाइट एज पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल ओनली। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अब देखो, हमारा रिलेशन बन जाएगा, m चला जाएगा क्या सभी जगह से? m से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, तो बिल्कुल सही है सर। सो देखो, इससे हम लिख सकते हैं हाफ v नॉट स्क्वायर इंटू RE माइनस 2g me देखो, m v नॉट स्क्वायर, m चला गया है, v नॉट स्क्वायर इंटू RE, RE से मल्टीप्लाई किया तो RE से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वो RE यहाँ पर आ गए, 2 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 2RE। टू टाइम्स RE v नॉट स्क्वायर इंटू RE माइनस 2g me इक्वल टू माइनस g me अपॉन RE प्लस h। ठीक है। अब देखो, RE प्लस h इधर आ जाएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? h की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम हाइट। सो RE प्लस h को इधर लेकर आता हूँ, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, माइनस g me इंटू 2 टाइम्स RE अपॉन v नॉट स्क्वायर RE माइनस 2g me। सही है। अब h यहाँ रहेगा, RE इधर चला आ जाएगा, सो h इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स g me इंटू RE माइनस RE अपॉन v नॉट स्क्वायर इंटू RE
माइनस 2GME, RE को मिला देते हैं इसमें, तो ये रिलेशन बन जाएगा -2GME इंटू RE माइनस V0 स्क्वायर RE स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2GME इंटू RE, नीचे रहेगा V0 स्क्वायर RE माइनस 2GME। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर बच रहा है माइनस V0 स्क्वायर RE अपॉन V0 स्क्वायर RE माइनस 2GME। माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा V0 स्क्वायर RE अपॉन 2GME माइनस V0 स्क्वायर RE। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। RE स्क्वायर को नीचे लेकर आते हैं तो ऊपर क्या बचेगा? V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस RE स्क्वायर को नीचे लाया, या ऐसा समझो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को RE स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 2GME अपॉन RE स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर अपॉन RE। ठीक है, क्या ये जान पहचान क्या है क्या? GME अपॉन RE स्क्वायर। सर ये छोटा g है, तो ये बन जाएगा V0 स्क्वायर 2 इंटू जी माइनस V0 स्क्वायर अपॉन RE। इसे ही आप लिख सकते हो V0 स्क्वायर इंटू RE अपॉन 2 टाइम्स GRE माइनस V0 स्क्वायर। इसमें से कोई भी रिलेशन आप कितनी हाइट गेन होने वाली है इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये इस हाइट तक पहुंचेगा। दूसरे पार्ट पे क्या पूछा है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट हाइट। सर हाँ बोलो। एक निगेटिव साइन भी आएगा ना? ये देखो यहाँ पर जो निगेटिव साइन है ना, तो यहाँ से निगेटिव कॉमन निकाला, तो इसलिए 2GME माइनस V0 स्क्वायर RE, सॉरी ये वाला, ये माइनस साइन है, सो यहाँ से माइनस बाहर निकाला, कॉमन निकाला, सो क्या हो गया? यहाँ से माइनस बाहर निकाला, माइनस साइन बाहर आ गया तो ये निगेटिव हो गया, V0 स्क्वायर RE निगेटिव हो गया, ये माइनस कॉमन निकाला है तो ये पॉजिटिव हो गया 2GME। अब ये नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे, इसलिए ये पॉजिटिव बन गया। आया क्या ध्यान में? यस सर। तो देखो ऐसे डेरिवेशन हमारे हाथ के नीचे से जाने चाहिए। क्यों? तो ये जो चीजें होती है ना, जो प्रैक्टिस से आनी चाहिए हमें, या कहाँ पर क्या करना चाहिए, ऐसा माइनस कॉमन निकालना मेरे मन में क्यों आया? तो ऑब्वियसली हाइट निगेटिव रहेगी क्या अपनी, सो ऐसा माइनस कॉमन निकालना चाहिए, ये विथ प्रैक्टिस आता है। ठीक है, इसलिए भले ही अभी हमने ये किया है, फिर से एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन या यही क्वेश्चन बाद में करके देखना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट। पहले तो एच की वैल्यू लिख लो। क्या आई है एच की वैल्यू? एच की वैल्यू आई है V0 स्क्वायर RE अपॉन 2 टाइम्स G इंटू RE माइनस V0 स्क्वायर, या यही वैल्यू है
वी नॉट स्क्वायर आर ई का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी एम ई माइनस वी नॉट स्क्वायर आर ई। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? ये रहने वाली है माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस कितनी आएगी? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर एच की वैल्यू पुट करते हैं। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिखेंगे? फाइनल विच इज जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा आर ई इंटू आर ई प्लस एच। ठीक है, दिस इज जी एम ई इंटू एम, इसे मल्टीप्लाई किया है आर ई प्लस एच से, ये निगेटिव वाला पार्ट इसे मल्टीप्लाई किया है इंटू आर ई से। इसे एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा जी एम ई इंटू एम इंटू आर ई प्लस जी एम ई इंटू एम इंटू एच माइनस जी एम ई इंटू एम इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। कुछ कैंसिल हो रहा है सर? क्या बच रहा है मतलब यहाँ पर? तो यहाँ पर बचेगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जी एम ई इंटू एम इंटू एच अपॉन आर ई प्लस एच इंटू आर ई चाहिए। बस अब दो चीजें कर सकते हैं, क्या? आइदर एच की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, बट एच की वैल्यू पुट करने से अगर रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो भी पुट कर सकते हैं, या दूसरा इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, कुछ एडजस्ट होता है क्या। तो देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिखूं? सही है, कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे आर ई से डिवाइड किया, सो ऊपर का आर ई यहाँ पर लिखा, नीचे का आर ई इसके साथ आर ई स्क्वायर कर दिया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये छोटा जी, तो ये बन जाएगा दिस इज एम, ये छोटा जी इंटू एच इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। बस यही रिलेशन रह सकता है फाइनल। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा हो गया तो आप आर ई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई, तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से
एखादे पार्टिकल को जिसका मास m है आप वर्टिकली फायर करते हो विथ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो उसकी किस हाइट पर ये पहुंचेगा ये आप निकाल सकते हो, और उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली इसे कैसे थोड़ा सा समझ सकते हैं अपन। इस रिलेशन में वेरिएबल कौन है, कौन किसकी वैल्यू चेंज होगी? वी नॉट की। रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होने वाली नहीं है, जी चेंज होने वाला नहीं है, मास ऑफ अर्थ चेंज होने वाला नहीं है, सो सिर्फ वी नॉट की वैल्यू चेंज होगी। और आप कह सकते हो कि सर ये हाइट ये इस प्रकार से वी नॉट पर डिपेंडेंट रहने वाली है। ठीक है, वी नॉट बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर छोटा होने वाला है। वी नॉट बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। चलो particle is projected from earth surface with initial speed of 4 kilometer per second. Find the maximum height gained by particle. क्या अभी हमने रिलेशन निकाला था h इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर आर ई का स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स जी एम ई माइनस वी नॉट स्क्वेयर इंटू आर ई का स्क्वेयर 2 टाइम्स जी एम ई माइनस वी नॉट स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, क्या वैल्यू पुट कर दे? वी नॉट का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर 3, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय mass of earth 6 into 10 to the power 24 minus v naught का स्क्वायर इंटू आर। चलो कर लो कैलकुलेशन। चलो ऊपर देखते हैं पहले। हाँ, दिस इज 16 इंटू 6.4 इंटू 6.4, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 6 18, 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 6.67 into 6 to the 12 into minus 11 plus 24 10 to the power 13 minus 4 4 is 16 16 into 6.4 102 into 10 to the power 12। ठीक है, बस देखो कितनी आएगी रफली ये वैल्यू। 16 into 6.4 is 102 into 6.4 into 10 to the power 18 डिवाइडेड बाय, क्या मैं यहाँ से 10 to the power 12 को कॉमन निकाल लूं?
दिस इज 6.67 इंटू 120, यहाँ पर 10 बचे थे, माइनस 102.4। अब रफली ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 102.4 into 6.4 into 10 to the power 6, 6.67, this is 66.7 into 12, एट हंड्रेड माइनस 102.4, तो लगभग 700 के आसपास ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, और ये 102 है, तो रफली, ठीक है, सो दिस इज 6.4 अपॉन 7, 0, 64, 9 are 63, 10, 1, 34, so 914 into 10 to the power 6 meter, you can write this is as 914 किलोमीटर, रफली ये वैल्यू इसके आसपास आएगी। सही है क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके आसपास आने वाली है, फिर ऑप्शन को देखकर आपको डिसाइड करना है कि आंसर क्या लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन आपको ही आ जाएगा। फाइंड रेशियो ऑफ orbital velocity of satellite to escape velocity of satellite। क्या रिलेशन है? व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? याद है क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकाली थी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है, हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जो आएगी माइनस टी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये रहेगी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस टोटल एनर्जी को इक्वेट किया था ना। सही है क्या? एक्सेप्ट वाली वेलोसिटी ना, ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल नहीं। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी ना। हाँ सर, ये सर क्वेश्चन में ऑर्बिटल वेलोसिटी टू सैटेलाइट टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हाँ। कैसे निकाली थी याद है क्या? ये एक रिलेशन है जहां पर हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। या आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा था कि देखो जब ऑर्बिट में ये घूमेगा तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा mv² अपॉन आर ई प्लस एच इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर कहा था कि आर ई प्लस एच उधर चले जाएंगे, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई
अपॉन आर ई प्लस एच। सो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। सही है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी, दिस इज टोटल एनर्जी ऑन सरफेस, टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए किया हुआ रिलेशन है। सो वी नॉट आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, इसका रूट। ठीक है। और फिर आप कहते हो कि h अगर बहुत बहुत छोटा रहेगा तो आप इसे आर ई स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई किया तो। और ये हो जाएगा छोटा g, सो अंडर रूट जी इंटू आर। ठीक है। और फिर इसके लिए हमने लिखा था एस्केप वेलोसिटी के लिए कि टोटल एनर्जी एट हाइट h, सॉरी, total energy when it escapes from the earth gravitational field will be 0, और अर्थ के सरफेस पर उसकी टोटल एनर्जी रहेगी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई, और इसे हमने एस्केप वेलोसिटी से फेंका होगा। ठीक है। सो फिर हमने कहा था एस्केप वेलोसिटी रहेगी 2 टाइम्स जी एम ई अपॉन आर ई, ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई किया तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर लिखा था एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू आर ई। याद है क्या? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट किया। ये एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है जब हमने टोटल एनर्जी को इक्वेट किया। ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2g इंटू आर ई। अब रेशो बता दो, ऑर्बिटल टू एस्केप क्या आ जाएगा? This is 2g into re upon, sorry, orbital is under root g into re, और एस्केप रहेगा अंडर रूट 2 इंटू जी आर ई। तो ये रेशियो बन जाएगा 1/√2। ठीक है, 1:√2, that is escape velocity will be √2 times और orbital velocity। ठीक है। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या किया था हमने? हमने सिर्फ सिंपली एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ, जहां पर हाइट कम है। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी के साथ का रिलेशन निकाला था। ठीक है। अब ये ध्यान में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसे आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट additional velocity that should be provided to a satellite revolving near Earth's surface so that it escapes from Earth's gravitational field.
क्या एस्केप वेलोसिटी ही पूछी है क्या आपको? या कुछ अलग है यहाँ पर? देखो यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑन अर्थ सरफेस। तो पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली और फिर एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑन अर्थ सरफेस, उसकी एस्केप वेलोसिटी निकाली। अभी आपको क्या कहा है, मतलब अगर मैं डायग्राम निकालता हूं तो ये ऐसी केसेस है। दिस इज सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी। और दूसरे केस में ये हमारी अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एस्केप वेलोसिटी बताओ। अब क्या कहा है, अब दिस इज अर्थ, दिस इज सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ जिसकी ऑलरेडी वेलोसिटी है vo। अब एडिशनल कितनी देनी है सो दैट ये एस्केप हो जाए, ये पूछा है। आया क्या डिफरेंस ध्यान में? कितनी ऐड करनी पड़ेगी सो दैट इट विल एस्केप। ठीक है, सो देखो यहां पर हम लिखेंगे द सैटेलाइट is revolving near Earth surface। इसका मतलब क्या है, ध्यान में आया क्या? h is very very small compared to re। ठीक है, देन उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी कैन राइट इट इज अंडर रूट g इंटू re। ठीक है, पक्का? आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो देयरफॉर एंड ये तो हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, क्या मैं इसकी टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा टोटल? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर मतलब जी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। वी नॉट स्क्वायर पुट कर दिया, जी इंटू आर ई माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई। क्या आ गया ये आ गया माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई। सर ये तो हमें वैसे भी पता है, टोटल एनर्जी निगेटिव रहती है हाफ ऑफ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये टोटल एनर्जी है किसकी? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की। ठीक है, अब इसे एस्केप करना है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? फॉर सैटेलाइट to escape from Earth's surface from orbit, additional energy in the form of kinetic energy
should be provided so that total energy should become, कितनी होनी चाहिए? ठीक है, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, दैट इज टोटल एनर्जी शुड इक्वल टू 0। सो देखो, अब ये सैटेलाइट, इसको हम हाफ v स्क्वायर इतनी एडिशनल एनर्जी देंगे, प्लस इसकी ऑलरेडी एनर्जी है माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई, और ये होनी चाहिए 0 के इक्वल। तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई, एम चला गया, 2 चले गए, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई। ये एडिशनल वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। सो कितनी है ये वेलोसिटी देखो तो, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी? जी एम ई अपॉन आर ई, या क्या इसे ही मैं अंडर रूट जी इंटू आर ई लिख सकता हूँ, और इसे भी मैं अंडर रूट जी इंटू आर ई लिख सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशनल कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको? उसकी जितनी वेलोसिटी अभी है उतनी ही वेलोसिटी उसको फिर से देनी पड़ेगी, सो दैट इट विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। आया क्या ध्यान में? आया है ध्यान में? सर ये एस्केप वेलोसिटी अलग क्यों आ रही है? दिस इज एस्केप वेलोसिटी ना, ये एस्केप वेलोसिटी रहेगी। किसकी एस्केप वेलोसिटी है? एक सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। सो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी ही आ रही है, बिकॉज इसके पहले जो एस्केप वेलोसिटी हमने निकाली थी, इट वाज अ स्टेशनरी बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। हमारी बॉडी अर्थ के सरफेस पर स्टेशनरी थी, उसके लिए हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली थी। अभी जो एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे, इट इज फॉर अ सैटेलाइट विच इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ v नॉट इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए अभी एस्केप वेलोसिटी अलग आई है। क्या ध्यान में आया क्या डिफरेंस? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए दोनों साथ में सॉल्व किए कि उनकी डिफरेंस ध्यान में आए। एक केस में सिंपल हमने अर्थ के सरफेस के बॉडी के लिए एस्केप वेलोसिटी निकाली, जिसके लिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट किया। और दूसरे केस में हमारा सैटेलाइट इज ऑलरेडी ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, उसकी एनर्जी सरफेस पर रहने वाले ऑब्जेक्ट के एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और ये, ठीक है। और फिर उस केस में एस्केप वेलोसिटी उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी ही आती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। At what height from the surface of the earth the gravitational potential energy
and value of G ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी value of G will be 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, किस हाइट पर अर्थ से कितने हाइट पर G की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 6। कौन सा रिलेशन यूज करना चाहिए? देखो हमारे पास दो रिलेशन है, जी ऑफ एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, या दूसरा रिलेशन है जी एट हाइट एच इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। कौन सा यूज करूं? सेकेंड वाला। सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि देखो जी अप है 6, वो नॉर्मली होता है 10, ठीक है, अब है 6। कितना चेंज है इसके बीच में? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज हुआ है, सो दिस इज 40%। ये चेंज ज्यादा है। ऐसे चेंज के लिए h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई, जो यहाँ पर हमने कहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसलिए सेकंड वाला इक्वेशन यूज करते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू। जी की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर ई की वैल्यू, इसको ऐसा ही लिखता हूँ, सो आर ई प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 24, क्या 13 आ जाएगा ये? सो क्या मैं इसे ही 66.7 इंटू 10 टू द पावर 12 लिख सकता हूँ? हाँ सही है सर। अब रफली ये वैल्यू मुझे पता चलेगी क्या? देखो रूट लेता हूँ, क्या ये 64 के आसपास है? हाँ, सो 8 का स्क्वायर है 64, 8.1 का स्क्वायर देखो कितना आता है? 8.1 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 1.61, 65.61 कुछ तो ऐसा आएगा, ठीक है। 8.2 का स्क्वायर कितना आएगा देखो? Sixty-seven point 67.24, 24. ठीक है, 67.24, क्या उसके आसपास है ये? 8.2 और 8.1 के बीच में। हाँ सर, सो रफली हम इसे 8.1 लेते हैं, ठीक है। सो रूट लिया तो ये आ जाएगा 8.1
इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। सो यहाँ से क्या h की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि re की वैल्यू हमें पता है 8.1 इंटू 10 टू द पावर 6, re की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना आ जाएगा ये 1.7 into 10 to the power 6, that is 1700 किलोमीटर। सही है क्या? ये आ जाएगा 1700 किलोमीटर। अब आपको भी पता है सर 1700 किलोमीटर ये बहुत छोटा नहीं है कंपेयर टू आरी विच इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के सामने 1700 किलोमीटर ये अपन इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो किया वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से h की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन करना है हमें, देखो अब क्या कहा है, फाइंड रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज ऑफ अर्थ टू प्लैनेट इफ रेडियस एंड मीन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की रेडियस आरी है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 2 टाइम्स आरी। अगर अर्थ की मीन डेंसिटी है रो ई तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स रो ई, ठीक है। देखो हमारा एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, √2 टाइम्स g मास अपॉन रेडियस, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का हमारा रिलेशन है ये। अब देखो यहाँ मास की जगह डेंसिटी है तो क्या मैं इसे डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मास इक्वल टू क्या आता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या मैं 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जी, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 और 4 को, 8/3 जी इंटू पाई रो इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, escape velocity on earth to escape velocity on planet equal to 8/3 g into pi rho of earth and re का square divided by √8/3 g into pi density of planet to radius of planet का square। कांस्टेंट वाला पार्ट तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा √डेंसिटी ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर है, इसलिए ये आ जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। So this is 1/8 या 1/2√2। इस टाइप के काफी क्वेश्चन इस चैप्टर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आज आपको इसका प्रॉब्लम सेट शेयर करता हूं, ठीक है। उसे सॉल्व करने की कोशिश करो फिर उसका डिस्कशन करेंगे।